हेलो फ्रेंड्स, त्रिवेदी जी यहाँ आपको एक ऐसी जर्नी पर इनवाइट कर रहा हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। कभी कभी सबसे मैजिकल जगहें हमारे अपने बैकयार्ड में छिपी होती हैं, जैसे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। मैंने हमेशा उनके क्लीन बीचेस और मिस्टीरियस जंगलों का सपना देखा था और फाइनली मैंने उनकी कॉल का जवाब देने का फैसला किया। शहर के शोर शराबे को पीछे छोड़कर मैं नेचर और खुद से फिर से जुड़ने के लिए निकल पड़ा। यह सिर्फ एक ट्रैवल स्टोरी नहीं है, यह डिस्कवरी, शांति और इंडिया के अपने पैराडाइजेस की ब्यूटी का एक एडवेंचर है। तो अपनी चाय पकड़ो और चलो अंडमान के लिए एक साथ चलते हैं। मेरी जर्नी आसमान से शुरू हुई, जब प्लेन ने ऊंचाई पकड़ी और बादलों के बीच से निकलते हुए मैंने पहली बार उन द्वीपों की झलक देखी जिनके बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा था। बंगाल की खाड़ी को नीचे देखते हुए नीला समंदर और उसके बीच बिखरे छोटे छोटे द्वीप किसी रहस्यमयी दुनिया जैसे लग रहे थे। हर द्वीप की अपनी कहानी थी और मैं उन कहानियों का हिस्सा बनने जा रहा था, जब तक कि पन्ना जैसे आइलैंड्स समुद्र में गहनों की तरह नहीं दिखें। तब तक मेरी नजरें खिड़की से हट ही नहीं पाईं। वो नजारा इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला था कि समय जैसे थम सा गया। पोर्ट ब्लेयर में लैंड करते ही मुझे गर्म, नम हवा और एक ऐसे शहर ने वेलकम किया जो अपनी ही धीमी गति से चलता था। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही एक अलग ही सुकून और ताजगी का एहसास हुआ, मानो शहर ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया हो। औपनिवेशिक इमारतें, नारियल के पेड़ और फ्रेंडली चेहरों ने मेरा स्वागत किया। यहाँ के लोग मुस्कुराते हुए मिलते हैं और हर गली में इतिहास की खुशबू बसी है। पुराने जमाने की इमारतें और रंग बिरंगे बाजार, सब कुछ नया सा लग रहा था। मेरा रिसॉर्ट समुद्र के सामने था, दुनिया से एक शांतिपूर्ण रिट्रीट। लहरों की आवाज और ताजे नारियल की खुशबू ने सफर की थकान पल भर में दूर कर दी। यहां आकर लगा जैसे समय धीमा हो गया है। उस पहली शाम मैंने सूरज को आसमान में शानदार रंगों से पेंट करते देखा, एक गहरी शांति महसूस की। समंदर के किनारे बैठकर मैंने खुद को प्रकृति के करीब पाया और महसूस किया कि असली खूबसूरती सादगी में छुपी है। पोर्ट ब्लेयर सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं था, यह एक एडवेंचर की शुरुआत थी। यहाँ की गलियों में घूमते हुए हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिलता है, चाहे वो लोकल मार्केट्स हों या समंदर की ठंडी हवा। आइलैंड्स ने अपनी बाहें खोल दी थीं और मैं हर सीक्रेट को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार था। हर कोना, हर बीच, हर जंगल एक नई कहानी सुनाने को बेताब था। कहानी अभी शुरू ही हो रही थी। मेरे सामने एक नई दुनिया थी और मैं हर पल को जीने के लिए पूरी तरह तैयार था। अंडमान में आइलैंड हॉपिंग का मतलब फेरीज, आपके एडवेंचर का टिकट। हैवलॉक, स्वराज द्वीप के लिए मेरी पहली राइड एक सेंसरी डिलाइट थी। इंजनों की गुनगुनाहट, खारी हवा और एंडलेस ब्लू। मैं ओपन डेक पर बैठा था, उड़ती हुई मछलियों को कूदते और बिना बसे आइलैंड्स को गुजरते हुए देख रहा था। जर्नी खुद ही मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। मेनलैंड से आइलैंड लाइफ में एक ट्रांजिशन। हैवलॉक के जट्टी पर पहुंचते ही फिरोजी पानी और लहराते नारियल के पेड़ एक पोस्ट कार्ड में कदम रखने जैसा महसूस हुआ। फेरी राइड सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं थी, यह आइलैंड स्पिरिट को अपनाने की शुरुआत थी और आइलैंड्स और स्टोरीज मेरा इंतजार कर रही थीं। हैवलॉक आइलैंड या स्वराज द्वीप अंडमान का क्राउन ज्वेल है। बीच पर मेरा रस्टिक कॉटेज एक सपना था, लहरों की आवाज से जागना, अनटच्ड रेत पर चलना। काला पत्थर बीच अपनी काली चट्टानों और फिरोजी पानी के साथ एक फोटोग्राफर का पैराडाइजस था। शामें तारों के नीचे डिनर, फ्रेश सी फूड और समुद्र को मेरे साउंड ट्रैक के रूप में बिताई जाती थीं। स्कूटर से एक्सप्लोर करते हुए मैं हरे भरे जंगलों और शांत गांवों से गुजरा, लोकल लाइफ की झलक देखी। आइलैंड की ब्यूटी उसकी सिंप्लिसिटी और एकांत में थी। हर पल एक पर्सनल सैंक्चुअरी जैसा महसूस होता था। स्वराज द्वीप सिर्फ बीचेस से बढ़कर था, यह आत्मा के लिए एक स्वर्ग था। मेरा एक हिस्सा हमेशा उसके किनारों पर रहेगा। राधानगर बीच, जिसे अक्सर एशिया का बेस्ट कहा जाता है, हर उम्मीद से बढ़कर था।
पाउडरी सफेद रेत, फिरोजी पानी और ऊंचे पेड़ एक प्योर परफेक्शन का सीन बनाते थे। विशाल, भीड़ भाड़ रहित किनारा लंबी सैर और शांतिपूर्ण तैराकी के लिए इनवाइट करता था। लो टाइड पर बीच एक विशाल आईने में बदल गया जो आसमान और बादलों को रिफ्लेक्ट करता था। छोटे छोटे हर्मिट क्रैब्स इधर उधर भागते थे, लैंडस्केप में जान डालते थे। यहां सूर्यास्त विस्मय का एक साझा पल था। आसमान रंगों से जगमगा रहा था। छोड़ना एक सपने से जागने जैसा महसूस हुआ। राधानगर सिर्फ एक बीच नहीं था, यह पैराडाइजर था जो मिल गया था। अंडमान का सच्चा जादू लहरों के नीचे छुपा है और मैंने इसे महसूस करने के लिए अपने डर और उत्सुकता दोनों का सामना किया। समुद्र की सतह से नीचे उतरना मेरे लिए हमेशा एक सपना था, लेकिन डर भी उतना ही बड़ा था। फिर भी मैंने खुद से वादा किया कि इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरी पहली स्कूबा डाइव नर्वसनेस, एक्साइटमेंट और वंडर का अनोखा मिश्रण थी। जब मैंने वेटसूट पहना और ऑक्सीजन टैंक लगाया तो दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरे इंस्ट्रक्टर की शांत और भरोसेमंद गाइडेंस ने मुझे हर स्टेप पर कॉन्फिडेंस दिया, जिससे मैं पहली बार पानी के नीचे सांस लेने की हिम्मत जुटा सका। जैसे ही मैं ब्लू में नीचे उतरता गया, मेरे चारों ओर एक नई दुनिया खुल गई। रंग बिरंगे कोरल, चमकती मछलियां और पानी की शांति ने मुझे पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर दिया। हर बबल के साथ डर थोड़ा और कम होता गया। पैरट फिश, क्लाउन फिश और अनगिनत समुद्री जीवों का बहुरूप दर्शक मुझे घेरे हुए था। उनके रंग और हरकतें इतनी खूबसूरत थीं कि मैं सब कुछ भूल गया। ऐसा लगा जैसे मैं किसी जादुई दुनिया में तैर रहा हूं। डर धीरे धीरे प्योर जॉय में बदल गया। पानी के नीचे भारहीन तैरना, मछलियों के साथ खेलना और कोरल रीफ्स को नजदीक से देखना, यह सब मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। उस पल में मैं पूरी तरह आजाद महसूस कर रहा था। 45 मिनट पानी के नीचे बिताना एक साथ जीवन भर और एक पल जैसा लगा। समय जैसे थम गया था और मैं हर सेकंड को जी रहा था। सूरज की किरणें जब पानी में छनकर आती थीं, तो सब कुछ और भी जादुई लगने लगता था। सतह पर लौटते ही मैं खुद को बदल चुका महसूस कर रहा था। समुद्र की ब्यूटी और उसकी नाजुकता ने मुझे विनम्र बना दिया। मुझे एहसास हुआ कि हम इस अद्भुत दुनिया का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हैं। स्कूबा डाइविंग ने मुझे सिखाया कि डर पर काबू पाना कितना जरूरी है और समुद्र के चमत्कारों को दिल से संजोना चाहिए। यह अनुभव मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। यह एक ऐसी दुनिया है जिसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी खूबसूरती और जादू को महसूस कर सकें। समुद्र की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अंडमान को जानने के लिए आपको उसके लोगों से मिलना होगा। मछली पकड़ने वाले गांवों और बाजारों में मुझे आइलैंड्स की सच्ची आत्मा मिली। सिंपल, संतुष्ट और प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई। एक वेंडर के साथ नारियल पानी शेयर करना, मछुआरों को वापस आते देखना और बच्चों को क्रिकेट खेलते देखना रोजमर्रा की जिंदगी की ब्यूटी को दिखाता था। चमकीले रंग के घर और मजबूत सामुदायिक बंधन हर जगह दिखाई देते थे। हर जगह एक्सप्लोर करने के लिए नहीं होती, जैसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, अनकॉन्टैक्टेड सेंटिनलीज का घर। उनकी एकांतता का सम्मान करना मुझे याद दिलाता है कि कुछ रहस्य अप्रभावित छोड़ देना ही सबसे अच्छा है। असली अंडमान इन ऑथेंटिक, विनम्र पलों में पाया जाता है। पैराडाइज के बीच में डरावनी सेल्यूलर जेल, काला पानी, इंडिया के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक स्मारक है। उसकी शांत गलियारों और छोटी छोटी कोठरियों में चलते हुए मैंने इतिहास और बलिदान का भार महसूस किया। शाम की लाइट और साउंड शो ने इन स्टोरीज को जीवंत कर दिया, गहरी भावना और गर्व को जगाया। जेल स्वतंत्रता के लिए चुकाई गई कीमत की एक कड़ी याद दिलाता है। विजिट करना एक इमोशनल तीर्थयात्रा थी जो आइलैंड्स की ब्यूटी को परिप्रेक्ष्य में रखती थी। अंडमान पैराडाइज है, लेकिन लचीलेपन और स्मरण का स्थान भी है। हमें इस विरासत का सम्मान करना चाहिए। जैसे ही मेरी अंडमान यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची,
मैंने समुद्र के किनारे खड़े होकर अपना आखिरी सूर्यास्त देखा। उस सुनहरी रोशनी में लहरों की आवाज और ठंडी हवा के बीच मैंने उन सभी अनुभवों को दोबारा महसूस किया जो इस सफर ने मुझे दिए। मैं हर उस पल के लिए आभारी था, हर मुस्कान, हर नई खोज और हर छोटी बड़ी सीख के लिए। यहां बिताया हर दिन मेरे लिए एक अनमोल तोहफा था जिसने मुझे खुद से और प्रकृति से जोड़ दिया। इन आइलैंड्स ने मुझे वंडर, रिस्पांसिबिलिटी और नाजुक ब्यूटी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत के बारे में सिखाया। यहाँ की हरियाली, रंग बिरंगी कोरल रीफ्स और बच्चों की खिलखिलाहट ने मुझे एहसास दिलाया कि ये जगहें कितनी कीमती हैं। जिम्मेदार टूरिज्म, कोई निशान नहीं छोड़ना, प्रकृति का सम्मान करना, स्थानीय लोगों का समर्थन करना बहुत जरूरी है। बेशक जब हम सफर करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हम मेहमान हैं और हमें इस खूबसूरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखना है। अंडमान एक वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन है जो इंडिया के छिपे हुए रत्नों को एक्सप्लोर करने की याद दिलाता है। यहाँ की शांतिपूर्ण तटरेखा, नीला पानी और छुपे हुए कोव्स हर यात्री के दिल में बस जाते हैं। मैं यहाँ से यादों, कहानियों और वापस आने के वादे के साथ चला गया। हर तस्वीर, हर कदम और हर मुलाकात मेरे साथ हमेशा रहेगी। आइलैंड्स सिर्फ एक जगह नहीं है, वे एक ऐसी फीलिंग है जिसे आप अपने साथ रखते हैं। यहाँ की लहरें, रेत और लोगों की मुस्कानें आपके दिल में हमेशा गूंजती रहती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी कभी अपनी खुद की यात्रा करेंगे, इन आइलैंड्स के जादू को महसूस करेंगे और पाएंगे कि ये जगहें आपको भी भीतर से बदल देती हैं। यहाँ का अनुभव आपको सिखाएगा कि असली खूबसूरती सादगी और प्रकृति के करीब रहने में